हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुरुवाणी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जितेश यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार के अंदर। देखिएगा, अपन ने पिछले क्लासों में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर रखा था और उसकी कुछ क्लासेस अपन ने पहले पहले आपको पढ़ा दी थी और उन क्लासों के साथ में मैं आपके साथ में रूबरू हुआ था, लेकिन कारणवश कुछ दिनों के बाद में मैं आपसे मिल नहीं पाया और आज फिर से इस क्लास को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ और ये क्लासेस आपको अब डेली 9 बजे मिलेगी। सुबह के 9 बजे आपको डेली ये क्लासेस अवेलेबल होगी। तो उससे पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर चलते हैं अपन वन बाय वन टॉपिक को क्लियर करेंगे। और अब देखिएगा, आज का अपना टॉपिक है चमला या लोबिया। कुछ टॉपिक अपन ने कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक अपन ने देख लिए थे। जैसे रेशेदार फसलों की अपन बात कर रहे थे और उनमें कपास और जूट की खेती के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन चौड़ा या लोबिया, इसको क्या बोलते हैं, लोबिया बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको काउपी। काउपी, इसको इंग्लिश में काउपी बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और बेच की बात करें तो बेच आपका है एग्रीकल्चर सारथी 1.0। कौन सा? एग्रीकल्चर, एक बार फटाक से लिख देते हैं, एग्रीकल्चर सारथी 1.0 और ये थर्ड सेमेस्टर का है। अब अपन वन बाय वन बात करेंगे। इसमें सबसे पहले इसके कॉमन नाम की बात करूंगा मैं, उसके बाद में इसके बॉटनिकल नेम की, उसके बाद में इसकी फैमिली की, और लास्ट में जो लास्ट अपना पॉइंट होगा वो होगा उपज का। उससे पहले वेराइटीज आ जाएगी, डिजीज आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे और सीड रेट आ जाएगी, बीज दर आ जाएंगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश के अंदर लेके चलूंगा, लेकिन समझाऊंगा दोनों लैंग्वेज में, है ना। बाइलिंगुअल रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अपन देख के चलेंगे, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में है और कुछ ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में है। मैं बात करूं, अगर इस सेशन से कोई भी स्टूडेंट जुड़ रखा है उनमें 90% हिंदी मीडियम वाले हैं और 10% अपन बात कर सकते हैं तो कौन से, इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो दोनों की अपन बात करेंगे और मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप अपने नोटबुक के अंदर ये चीज नोट कर लें, है ना। जो मैं आपको बताऊं वो चीज आपको आपके नोटबुक के अंदर नोट करना है। इससे बाहर इस टॉपिक में, चौड़ा या लोबिया के टॉपिक में इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अपन। देखिएगा, सबसे पहले इसके अदर नाम की बात करें कि इसको और क्या बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं और नामों की अपन ने कुछ नामों की तो अपन ने चर्चा कर भी ली। चौड़ा बोलते हैं इसे, लोबिया बोलते हैं और काउपी से बोलते हैं। और एक और नाम है इसका, इसे बोलते हैं अपन वेजिटेबल मीट। और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यू टाइप सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है आपसे कि वेजिटेबल मीट किस फसल को कहा जाता है। वेजिटेबल मीट का मतलब होता है, आप आपने अगर मीट देखा है, मीट किसे बोलते हैं, मांस को बोलते हैं। तो मीट देखा है तो इसको खाने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे सब्जियों का कोई मांस वगैरह अपन खा रहे हो, है ना। इसलिए अपन चौड़ा या लोबिया को किस किस श्रेणी या किसकी संज्ञा देते हैं, वेजिटेबल मीट की संज्ञा देते हैं, वेजिटेबल मीट की। ठीक है, अब अपन इसमें बोटनिकल नेम की बात करें, वानस्पतिक नाम की बात करें, तो बहुत ही सिंपल सा वानस्पतिक नाम है, लेकिन दो वानस्पतिक नाम है इसके। दोनों की अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। पहले मैं बात करूं जो कि आप हमेशा पढ़ते आते हो, देशी, देशी चमड़ा, और दूसरी जंगली चमड़ा। और आप जिस चमड़ा के बारे में पढ़ते हुए आते हो वो है देसी चमड़ा। कौन सी चमड़ा? देसी चमड़ा। उसके साथ साथ मैं आज आपको जंगली चमड़ा की भी जो साइंटिफिक नेम है या अपन बात करें बोटेनिकल नेम है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, देसी अपन चमड़ा की बात कर ले और इसी को आपको याद करना है। अगर ये दोनों याद रहती है तो बहुत अच्छी आपके लिए बात है, और अगर ये दोनों याद नहीं रहती तो आपको कौन सी याद रखनी है, आपको देसी वाली याद रखनी है। देसी की बात करूं तो हो जाएगा विग्ना अंगुइकुलेटा, विग्ना अंगुइकुलेटा, विग्ना अंगुइकुलेटा। और अगर मैं वही जंगली प्रजाति है आपके चमड़ा की उसकी बात करूं तो बोटेनिकल नेम में आपको लिख के आना है कि विग्ना साइनेंसिस। कौन सा? विग्ना साइनेंसिस, विग्ना साइनेंसिस। इतनी चीज आपको लिख के आनी है ना। बेसिक, है ना। अपना बेसिक था कि देसी जो है बोटेनिकल नेम देसी चमड़ा का वो क्या है, विग्ना अंगुइकुलेटा। और नेक्स्ट बात करें तो आपके जंगली चमड़ा है इसका बोटेनिकल नेम क्या है, तो विग्ना साइनेंसिस।
इन दोनों बोटानिकल नेम के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट बात कर ले अपन फैमिली की, इसकी फैमिली की, परिवार की बात करें या इसके कुल की बात करें या इसकी फैमिली की बात करें, तीनों बात एक ही है। कोई सा भी पॉइंट आप इनमें लिख सकते हो। इंग्लिश वाले फैमिली लिख ले, हिंदी वाले परिवार या कुल लिख ले, है ना। तो ये क्या है, चमोला आपके दलहनी क्रॉप में आती है। इसमें आती है, दलहनी में आती है, दलहनी। तो दलहनी में आती है तो फैमिली कौन सी हो जाएगी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। कौन सी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी से बोल सकते हैं या लेग्यूमिनोसी से बोल सकते हैं, दोनों ही आ सकता है। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी या फेबेसी। ओके, अब बात कर ले अपन इसके क्लाइमेट की, जलवायु की बात करें, इसकी जलवायु, जलवायु की बात करें तो जलवायु में देखिएगा, बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी भी दलहनी क्रॉप्स है उनमें सभी में एक ही क्लाइमेट पाई जाती है, वो है आपकी उष्ण और उपोष्ण। यानी कि उसको हल्की सी गर्मी चाहिए, साथ ही साथ आप गर्मी के साथ साथ ऐड कर दीजिए उसमें सर्दी, थोड़ी सी आर्द्रता, आर्द्रता या नमी ऐड कर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गर्म व आर्द्र, गर्म व हल्की आर्द्र लिख सकता हूँ या आर्द्र लिख सकता हूँ, गर्म व हल्की आर्द्र। और कोष्टक में क्या कर दूं, उष्ण व उपोष्ण, है ना, उष्ण व उपोष्ण। अब मैं अंकुरण के लिए तापमान की बात कर लूं कि अंकुरण के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। तो याद रखना है आपको, सभी दलहनी क्रॉप्स में आपके अंकुरण के लिए तापमान की जरूरत होती है, वो है 27 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी, 27 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज आपके सभी में कॉमन रहेगी, ये जलवायु का टॉपिक। नेक्स्ट में बात करता हूं मृदा, और इंग्लिश वालों के लिए सोइल। मृदा की बात कर लूं, मृदा कौन सी चाहिए, तो सभी जितने भी आपकी क्रॉप्स है जो कि खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती है, अपना विशेषण है वो किस सब्जेक्ट का है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का है। तो उसमें जितनी भी आपके क्रॉप चलती है उनमें सभी में मृदा आपके कौन सी हो जाएगी, बलुई दोमट मृदा हो जाएगी। ठीक है, ये मैं पिछली कई क्लासों में रिवाइज करते आ रहा हूँ इस चीज को, पिछली कई क्लासों में मैंने रिवाइज किया है और आपको समझाया है कि बलुई दोमट मृदा कौन सी होती है, इसमें पीएच मान कितने रखते हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये चीज कमेंट करके बताइए कि बलुई दोमट जो मृदा है, कौन सी मृदा, बलुई दोमट है, इस मृदा की पीएच मान कितनी होती है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ा है। और जो स्टूडेंट पिछली क्लासों को देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि जो ये वाला है कौन सा, बलुई दोमट, इसमें पीएच मान कितना रखा जाता है। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें वेराइटीज की। किसकी बात करें, वेराइटीज की बात करें, वेराइटी ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत छोटा टॉपिक है आपके चमड़ा का। ठीक है, चमड़ा जिसे अपन लोबिया बोलते हैं, जिसे अपन काउपी बोलते हैं, इसका बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो वेराइटी 4 आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम के अंदर आपसे 4 ही पूछी जाती है। वैरायटी आपकी एग्जाम में 4 ही पूछी जाती है। पहली में वैरायटी की बात करूं तो लिख लेना पूसा दो फसली। कौन सी, पूसा दो फसली, पहले लिख लेना पूसा दो फसली। नेक्स्ट लिख लेना पूसा फाल्गुनी। कौन सा, पूसा फाल्गुनी, पूसा फाल्गुनी। और लिख लेना पूसा बरसाती और गोमती। कौन सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा यही लिख देते हैं तीनों को। तीसरा तीसरा लिख लेना पूसा बरसाती। कौन सी, पूसा बरसाती। और चौथी आप लिख लेना गोमती। कौन सी, गोमती। सभी नाम आपके फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत है। जैसे मैं बात करूं पूसा दो फसली, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा गोमती या गोमती, दोनों एक ही बात है ना। अब मैं बात कर लूं इसमें सीड रेट की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, सीड रेट की बात करूं तो सीड रेट इधर देख लीजिएगा, सीड रेट, सीड रेट को मैं और क्या बोल सकता हूं, तो सीड रेट को मैं बोल सकता हूं बीज दर। अपन बीज दर की बात करें या सीड रेट की बात करें तो सीड रेट में याद रखिएगा सभी दलहनी क्रॉप्स में 2 प्रकार से अपन सीड रेट को डिवाइड करते हैं। एक सामान्य जिसे अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से बुआई करें, एक करते हैं अपन मिश्रित तरीके से। कौन से तरीके से, मिक्स्ड क्रॉप, और एक नॉर्मल क्रॉप। सामान्य के अंदर अपन बात करें तो 6 से लेके 8 केजी लगते हैं। कितने लगते हैं, 6 से लेके 8 केजी, है ना, 6 से लेके 8 केजी। और मिश्रित के अंदर अपन कितने कर लेंगे, 10 से लेके 15 केजी। ये उल्टा हो गया थोड़ा, है ना, 1 मिनट। आप
सामान्य के अंदर रखो 10 से 15 केजी और मिश्रित के अंदर रखो 6 से 8 केजी, है ना, उल्टा लिख दिया अपने। क्योंकि मिश्रित के अंदर मैंने ये ऐसा क्यों बताया आपको, कम क्यों बताया, क्योंकि मिश्रित के अंदर दूसरी क्रॉप भी इसमें सम्मिलित होगी। दो जो क्रॉप होती है उनके बीजों को मिक्स्ड करके इसमें उगाया जाता है। सामान्य में केवल एक ही अपन चौड़ा को ही उगाएंगे। ओके, तो ये बीज दर इसकी ज्यादा रहेगी और इसकी कम रहेगी। उपज की बात करें लास्ट में, उपज की बात करें तो उपज इसमें लिख लेना 6 से लेके 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। कितनी? 6 से लेके 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। तो ये आपके चमड़ा, जिसे बात अपन करें लोबिया या कॉफी, या इसे अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेबल मीट, इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। बस इतना ही 5 से 10 मिनट का टॉपिक था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से आपको रिवाइज इस चीज का करवा देता हूँ। अदर नेम इसका हो जाएगा वेजिटेबल मीट। सर अपन इसको वेजिटेबल मीट क्यों बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको जब भी आप खाते हो सब्जी बना के, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे अपन मांस खा रहे हो, है ना, लेकिन वो मांस वाकई किसका है, हकीकत में किसका है, वो है आपकी सब्जियों का। इसलिए अपन इसको वेजिटेबल मीट बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो इसका बोटनिकल नेम में 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया है मैंने, पहला देसी, दूसरा जंगली। देसी का मतलब है कि जो आपकी स्थानीय किस्म है, जंगली का मतलब है इसकी प्रजातियां जो कि बाहर जंगलों में पाई जाती है। देसी की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम हो जाएगा विग्ना अंगुइकुलेटा, और उसी के साथ साथ आपके, मैं जंगली की बात करूं तो विग्ना साइनेंसिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फैमिली। तो फैमिली की फेबेसी या लेग्यूमिनेसी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि चमड़ा खेती है, दलहनी क्रॉप्स है। ठीक है, इतनी चीज में कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जलवायु। जलवायु का टॉपिक आपके मैंने बताया है कि जितने भी, चाहे मैंने आपको बात करें दलहनी क्रॉप्स बताई है या खरीफ वाली क्रॉप्स बताई है, उनमें सभी में जलवायु मैंने सेम लिखवाई है, मृदा भी सेम लिखवाई है। तो आई होप इन दोनों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेराइटीज की बात करें तो पूसा 2 फसली, पूसा फाल्गुनी। नेक्स्ट में बात करूं तो पूसा बरसाती, और लास्ट में गोमती। पूसा 2 फसली, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, 3 तो कॉमन है पूसा नाम से, एक है आपके गोमती। 4 ये वेराइटी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट में बात करूं कि इसमें बीज दर की, बीज दर ध्यान रखिएगा, सभी आपके दलहनी क्रॉप्स में सामान्य अपन बात करें तो 10 से 15 केजी पर हेक्टर, और अपन बात करें नेक्स्ट मिश्रित, यानी कि 2 अपन कोई भी क्रॉप्स है उनके बीजों को आके मिक्सित कर दिए, और मिक्स करने के बाद में उनको क्या करेंगे, अपन उगाएंगे। तो इसके लिए कितनी रखेंगे अपन, 6 से लेके 8 केजी प्रति हेक्टर। नेक्स्ट बात करें उपज की तो 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। अब आप मेरे को कमेंट करके ये बताओगे कि सर, एक चीज आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन रह रहा होगा कि सर आपने रोग और कीटों के बारे में नहीं बताया। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके दलहनी क्रॉप्स है, मैं बोल रहा हूँ दलहनी क्रॉप, दलहनी क्रॉप्स के अंदर जितने भी कीट लगते हैं, जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर आपके, मैं बात करूं चना है, चना के अंदर जितने लग रहे हैं वो भी आपके इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए आप रोग और कीटों को पिछले जो क्लासेस मैंने अपलोड की है उनके थ्रू आप देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है अपने व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और अपने डाउट को बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।